क्या बता रहा था यार, भुला दिए। हाँ, डिस्क्रिप्टिव में जैसे अगर आपको ना वर्ड लिमिट दी जाती है 150। यहाँ कितने नए स्टूडेंट हैं जो इसी कोर्स से फॉलो करना स्टार्ट किए मुझे, जो सिर्फ इसी कोर्स से पहली बार मुझे फॉलो करना स्टार्ट किए? एक बार पोल में ट्रू मार्क करिएगा। ये है 150। तो कुछ 1.5 होशियार लोग होते हैं, फर्स्ट बेंचर्स। आप लोगों ने भी अपने क्लासेस में देखे होंगे, स्कूल कॉलेज में कुछ फर्स्ट बेंचर्स होते हैं। अब आप में से कोई होगा तो भैया बुरा मत मान जाना मेरी बात का, ठीक है, मजाक में लेना, दिल पे मत ले लेना। तो कुछ ऐसे फर्स्ट बेंचर्स होते हैं ना जिनको ऐसा लगता है कि यार मतलब हम बहुत ज़्यादा बताएंगे, हम ज़्यादा बोलेंगे तो टीचर खुश हो जाएंगे, चतुर रामलिंगन टाइप के। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो उस टाइप के लोग क्या करते हैं ना, 150 वर्ड बोला ना तो 250 वर्ड लिख के आते हैं। तो इस बात को डिस्क्रिप्टिव में याद रखिएगा, मार्क्स उसमें कटते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इग्नोर कर दिया जाएगा, उसके आपके मार्क्स काटे जाएंगे। क्यों काटे जाएंगे, रीजन बता सकता है कोई? आप 150 का 130 लिख दोगे ना तो मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि 150 वर्ड बोला गया इसने तो कम लिखा है तो मार्क्स कम होंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि आपको एक लिमिट दी गई है, क्योंकि आपको एक लिमिट दी गई है। और अगर आप एक ऑफिसर बनना चाहते हो बैंक में तो आपको उस लिमिट का मतलब पता होना चाहिए कि आपकी लिमिट क्या है। तो लिमिट में ही आपको चीजें करनी है, लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। ये सीधा साफ एग्जाम्पल होता है कि ये बंदा लिमिट क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए 150 वर्ड की लिमिट दी गई है, तो 150 वर्ड में लिखना है, मतलब कम लिखो चलेगा। अच्छा, अब 150 का 160 कर दो, उतना चलता है, क्योंकि अब ऐसा थोड़ी ना कि बात को आधे में रोक देंगे। आधे में रोक नहीं सकते ना, तो उसको खत्म करना पड़ेगा, लेकिन आपको सोच समझ के करना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं कि 170, 180, 190 वर्ड तक लेगा। 160 तक चले जाए तो भाई वो चीज मतलब बोल सकते हैं कि एक्सेप्टेबल है, चलेगा। पर 150 का 250 बनाना तो मार्क्स कटेंगे, डेफिनेटली कटेंगे, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी चीज, एक और चीज बता रहा हूं डिस्क्रिप्टिव के बारे में। जीडी में जब जीडी होता है, एसबीआई पीओ में ही होता है मेरे ख्याल से, और तो नहीं होता किसी में। तो जीडी जब होता है तो इसमें जीडी में भी कुछ वो जो फर्स्ट बेंचर्स होते हैं, नहीं फर्स्ट बेंचर्स तो नहीं बोलेंगे, इसमें कुछ भी कोई भी हो सकते हैं। आप लोगों ने ऐसे लोग क्लास में देखे होंगे जो कभी मौका मिलता है क्लास में बोलने का तो बोले ही पड़े रहते हैं, दूसरों को मौका ही नहीं देते, बोले पड़े पता नहीं कितना इतना सारा, मतलब इतनी सारी चीजें लाते कहां से बोलने के लिए, चुप ही नहीं होते, सही बात है। और टीचर भी देख देख के ऐसे मुस्कुराते रहते हैं धीरे धीरे, उनको भी मतलब मन ही मन लग रहा है चुप हो जाओ चुप हो जाओ, लेकिन बोल नहीं पाते टीचर कि नहीं चलो बोल रहे अच्छा। तो जीडी में ये चीज नहीं चलेगी, जीडी में ये चीज नहीं चलेगी। जीडी में जाके वहां पर ऐसे 1.5 होशियारी मारने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आपको वहां पर, अच्छा इसका रीजन कोई बता सकता है क्यों? जीडी में अगर आपको बोला गया ना कि आपको 30 सेकंड में या एक 30 सेकंड भी नहीं, वो बोलेंगे नहीं आपको कि 30 सेकंड मिल रहा है, वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। एक जीडी नॉर्मल कितनी देर चलता है वो आपको टाइम बता देंगे कि 15 से 20 मिनट का जीडी चलेगा, ठीक है, 15 से 20 मिनट का जीडी चलेगा, ठीक, आपको टाइम लिमिट बता दिया जाएगा कि हाँ 15 से 20 मिनट का जीडी होने वाला है और 10 लोग हैं, 10 मेंबर्स। तो कुछ एक दो महानुभाव लोग होते हैं, उन लोग क्या सोचते हैं, हम ज्यादा बोलेंगे, हम ज्यादा चीजें बताएंगे, हमारे ज्यादा नंबर मिलेंगे। सबसे कम नंबर उन्हीं में दिए जाते हैं जो ज्यादा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक कॉमन सेंस होता है कि भाई अगर 10 मेंबर्स हैं और ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो हर बंदे की लिमिट जो है वो 2 मिनट की है, क्योंकि जीडी का मतलब, डिस्कशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी होता है। वहां आपको सिर्फ बोलने के मार्क्स नहीं मिल रहे, वहां आपको सुनने के भी मार्क्स मिल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कोई नहीं बताता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, डिबेट नहीं हो रहा है। तो ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो वहां पर सिर्फ आपको बोलना नहीं है, आपको सुनना भी है। तो 10 मेंबर हैं, 2-2 मिनट का लगभग समय है। आप अपना, अब कुछ लोगों का क्या रहता है, कोई बंदा बोल रहा है फिर उसको काट देंगे, और एक बार बोलने के बाद दोबारा मत बोलिए, एक बार बोलने के बाद ना दोबारा मत बोलिए। जैसे मेरे साथ जब मैं एक बार जीडी में गया था तब ये चीज हुई थी, तब मुझे समझ में आया था यार ये बड़ा बेकार चीज है, मार्क्स कट सकते हैं करके। हमारे ग्रुप में क्या हुआ था, 10 लोग थे, जिनका हो गया तो थोड़ा वेट कर लीजिए, मैं करवाऊंगा अभी, थोड़ा 5 मिनट सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब, कोई बताएगा भी नहीं आपको। हमारे ग्रुप में ऐसे 10 लोग बैठे हुए थे, 1 2 3 4 5 इधर और 4 इधर थे, 5 6 4 इधर थे ऐसा, और इस तरफ मेंबर्स बैठे थे 3। तो जो जीडी चल रही थी उसमें क्या हो रहा था कि यहां से स्टार्ट किया, एक बंदा बोला, ठीक है, उसके बाद फिर ना ये बंदा बोल ही रहा था, उसने खत्म किया भी नहीं होगा, तो इधर कोई बंदा बैठा हुआ था उसको काट के कुछ बोलने लग गया। फिर उसके बाद इसकी बारी आई, फिर ये उसको काट के कुछ बोलने लग गया। फिर 1 2 लोगों में कुछ नहीं बोला, सपोर्ट वगैरह कर दिया शायद। फिर कोई बंदा आया, फिर उसको काट के कुछ बोल रहा है, मतलब वो क्या कर रहा था, किसी को सपोर्ट कर रहा है, किसी को काट रहा है, तो उसको देखा देखी बाकी लोग भी करने लग गए।
इधर वाला कोई बंदा बोला तो ये उसको काट रहा है या उसको सपोर्ट कर रहा है, आई सपोर्ट विथ यू, आई अग्री विथ मिस्टर फलाना ढिमका, आई ये जो 3 लोग बैठे हुए थे ना, एक अंकल जी थे थोड़े एज वाले, बमक गए उनके ऊपर, जोर से चिल्लाया उनको। कुछ इंग्लिश में बोले, हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो इंग्लिश में चिल्लाते हुए, मच्छी बाजार समझ के रखे हो गया, दिस इज ग्रुप डिस्कशन नॉट अ डिबेट। अब आप नहीं बोलेंगे, अब आप शांत रहेंगे, अब आपको मौका नहीं दिया जाएगा, आपका समय खत्म हो चुका है। उस दिन मुझे समझ में आया कि भाई हाँ यार, जीडी मतलब ये नहीं कि सिर्फ बोलना है बोलना है बोलना है तभी आपको नंबर मिलेंगे, तो ये आप गलत फहमी में मत रखिएगा। बहुत से टीचर्स गलत चीज बताते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, जो शायद खुद भी जीडी कभी दिए ही नहीं होंगे, तो वो शायद आपको बोलेंगे कि आप अपने पॉइंट्स लिख के रखो, बहुत सारे पॉइंट्स लिख के रखो, अच्छे पॉइंट्स बताओ, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स बताने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है, आप वैलिड पॉइंट्स बताओ, 1-2 बताओ काफी है, बहुत ज्यादा वो नहीं करना है आपको। दूसरों का समय खा रहे हो, 4 लोगों का समय खा गए और खुद ही बोले जा रहे हो, तो जो बंदा कुछ भी नहीं बोल पाता, टाइम ही नहीं मिल पाता, तो कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये तो कुछ बोल ही नहीं पाया, इसको क्या नंबर मिलेंगे, उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे, क्योंकि उसको बेचारे को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया, बाकी सब घुसे पड़े थे बोलने के लिए। तो सबको बराबर बराबर टाइम देना चाहिए, इससे आपके मार्क्स अच्छे होते हैं। आप मतलब एक वो रहना चाहिए कि दूसरों को बोलने का मौका दीजिए, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीडी में। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि खुद कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, एटलीस्ट 1 मिनट बहुत होता है। अगर आपको लगता है ना कि यार 1 मिनट में कितना ही बोल लेंगे, तो ये पूरा क्वेश्चन मैं 1 मिनट में पढ़ सकता हूँ, ये पूरा क्वेश्चन जितना बड़ा लिखा है मैं इतना बड़ा पूरा 1 मिनट में पढ़ सकता हूं। चाहो पढ़ के देख लो, पढ़ सकते हैं, अभी पढ़ के देखिएगा, 1 मिनट तक ना आप अपना सिर्फ इंट्रोडक्शन दीजिएगा, आप दे दोगे 1 मिनट में, बहुत बहुत कुछ बोल सकते हो 1 मिनट में। 1 मिनट हमको लगता है बहुत छोटा समय, लेकिन छोटा समय नहीं होता बोलने के समय में। जब हम बोल रहे होते हैं ना, तो 30 सेकंड इज मोर देन सफिशिएंट कि आप 2 मेरिट्स और 2 डीमेरिट्स बता दो फटाफट, या 1 मिनट मान लो, 2 मेरिट्स 2 डीमेरिट्स उस टॉपिक पर आप बोल सकते हो 1 मिनट के अंदर, इतना समय काफी होता है। ठीक है, समझ में आ गई? चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं तो कुछ लोग बोर हो जाएंगे, भाग जाएंगे यहाँ, सर बकवास कर रहे हैं।